अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। गुज़िश्ता वीडियो लेक्चर में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स पे बात की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे 10 या 10 की पावर पे, कि जब भी 10 या 10 पावर को हम किसी डेसिमल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा और वो कौन सा शॉर्टकट तरीका है जिसके ज़रिए से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले हमारे पास सेम एक ही डेसिमल नंबर है 4.65, 4.65, 4.65। इसके साथ हम बिलतरतीब सबसे पहले 10 को ज़र्ब करेंगे, फिर 10 की पावर 2 यानी 100 को, फिर 10 की ताकत 3 यानी 1000 को, और इस तरह हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। पहले एक पॉइंट आप जहन में रखें इसके लिए कि जब भी डेसिमल नंबर के साथ आप 10 या 10 के पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक काम आपने करना होता है। वो क्या कि डेसिमल पॉइंट को आपने राइट साइड पे डिस्प्लेस करना होता है। और ये इशारा हम कितने दर्जे तक या कितने डिजिट के बाद लगाएंगे तो इसका सारा दारोमदार जो है वो यहाँ पे ज़ीरो की तादाद पे है कि 10 या 10 की पावर के साथ कितने ज़ीरो हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें, आपके पास सिर्फ एक ज़ीरो है, तो ये इशारिया का जो नुक्ता है ये सिर्फ हम एक डिजिट के बाद यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो 46.5 इशारिया यहाँ से यहाँ तक मुंतकिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा 46.5। यहाँ पे आ जाए 100 है, तो 100 के साथ ज़ीरो की तादाद जो है वो क्या है, वो 2 है। तो इशारिया जो है वो हम 2 डिजिट्स के बाद यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 465 यानी 465। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इशारिया, लेकिन चूंकि इशारिया के बाद डिजिट मौजूद नहीं तो आप इसको इस तरह छोड़ दें या फिर इशारिया जो है वो हटा दें। यहाँ पे आ जाए 1000 के साथ क्या है, 1 2 3 3 ज़ीरो है। तो इशारिया जो है वो यहाँ 3 डिजिट के बाद हम मुंतकिल करेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 465। 2 डिजिट्स आपके पास यहाँ पे पूरे होते हैं। तीसरा डिजिट्स हम कहाँ से लाएंगे, तो वो आप ज़ीरो लगा के पूरा करेंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हमारे पास डिजिट मौजूद नहीं तो ये हम हटा देते हैं। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा, 4650। ये आपका आंसर आएगा। इस तरह मज़ीद अगर हम आगे बढ़ जाएं तो 10,000, फिर आपने 10,000 के ज़ीरो की तादाद गिन के डेसिमल पॉइंट को उतने ही डिजिट यहाँ से डिस्प्लेस करना है। अगर डिजिट्स पूरे ना होते हो तो जितने डिजिट्स आपके पास कम हैं वो आप ज़ीरो लगा के पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। जब भी हम डेसिमल्स के साथ 10 या 10 की पावर यानी 100, 1000, 10,000 इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमें डेसिमल नंबर दिए गए हों और हम इसके साथ किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तरीका जो है वो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 60.09 और इसके साथ हमने होल नंबर 28 को मल्टीप्लाई करना है। तो तरीकाकार आप सीख लें। सबसे पहले ये डेसिमल पॉइंट जो है इसको आप फ़िलहाल इग्नोर कर लें। तो आम एक नंबर है आपके पास 6009 और इसके साथ आपने 28 मल्टीप्लाई करना। ये आपने जहन में लाना है कि इशारा फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं। तो 8 को आम मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं उस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। पहले 8 ज़रब 9 से 72 आता है, 7 कैरी हो गया। इसके बाद 8 ज़रब 0 से 0 जमा 7 7, और इसके बाद 8 ज़रब 0 से 0, इसके बाद 8 ज़रब 6 से 48 यानी 48। इसके बाद हम
टेंस प्लेस की तरफ आएंगे तो वंस प्लेस पे 0 पुट कर लें। इसके बाद 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 ज़रब 9 से 18, 1 कैरी हो गया। 2 ज़रब 0 से 0 जमा 1 1, 2 ज़रब 0 से 0 और 2 ज़रब 6 से हो गया 12। इसके बाद आम ज़रब में जो हम करते हैं इन दोनों को आपने ऐड करना है। 2 + 0 2, 7 + 8 15, 1 कैरी हो गया। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 8 + 0 8, 4 + 2 6 और 1 यहाँ पे ले आए। अब ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फ़िलहाल जो एक पॉइंट रहता है वो क्या है कि हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे आंसर में पुट करना है। तो वो डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पे पुट करेंगे? जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपने तरीका सीखा था ये उससे मुख्तलिफ है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस हैं वो काउंट करने हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आंसर में आपने 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के यहाँ पे इशारिया पुट करना है। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो गया? वो 1682.52। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे कि जब 2 डेसिमल नंबर आपको दिए गए हों और आपसे कहा जाए कि इनको मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आ जाए हमारे पास 2 डेसिमल नंबर है 6.4 और 2.3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वही पॉइंट अपने जहन में रखें। फ़िलहाल डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर कर दें और जहन में रखें कि ये हमारे पास 64 और ये 23 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। आम मल्टीप्लिकेशन की तरह इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 ज़रब 4 से 12, 1 कैरी। 3 ज़रब 6 से 18 जमा 1 आपके पास आता है 19। इसके बाद 0 पुट कर दें वंस प्लेस पे। टेंस प्लेस मल्टीप्लाई कर लें। 2 ज़रब 4 से 8, 2 ज़रब 6 से आपके पास क्या आता है? 12। अब इसको आपने ऐड करना है। 2 + 0 2, 9 + 8 17, 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 2 4 और यहाँ पे 1। तो आपका आंसर जो है अभी फाइनल नहीं, अभी हमने डेसिमल पॉइंट को लगाना है। तो डेसिमल पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर दिए गए हैं वो 2 नंबर्स हैं डेसिमल नंबर, तो हमने दोनों के डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो काउंट करने। कैसे? इशारे के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट है, 1 डेसिमल प्लेसेस है। यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो दोनों के डेसिमल प्लेसेस को जमा कर दें। 1 + 1 2 आता है। तो आंसर में आपने 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के इशारिया लगाना है। 1 2 यहाँ पे इशारिया लगाने, तो आपके पास 14.72 जो है ये आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे 5 या 6 हो तो आप क्या करेंगे? तो भी आप सारे के सारे डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, दोनों को जमा करें तो आप आंसर में 4 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के इशारिया पुट करेंगे। तो ये तरीक़ाकार है जब भी हम डेसिमल को डेसिमल नंबर्स पे डिवाइड करेंगे। अब डिवीज़न की तरफ हम चलेंगे। डिवीज़न में सबसे पहले हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स बाय 10 या 10 पावर जो है ये देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 12.55 और इसको हमने 10 या 10 की पावर्स पे तकसीम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे 12.55 को 10 पे डिवाइड करेंगे। मेन पॉइंट वही है डेसिमल पॉइंट का कि ये हम किस तरफ डिस्प्लेस करेंगे, तो उल्ट साइड पे हम जाएंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे 0 की तादाद के मुताबिक। तो यहाँ पे 1 0 है, तो ये इशारा जो है ये हम लेफ्ट साइड पे 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पुट करेंगे। आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? 1.255। ये आपका होगा आंसर। अब आते हैं 100 की तरफ। तो 100 में 2 तादाद है 0 की, तो इशारिया जो है ये 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हम लगाएंगे। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0.1255। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद जब हम इसको 1000 पे तकसीम करेंगे तो 1000 में 0 की तादाद जो है वो
3 है, तो ये इशारा हम 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पुट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स अवेलेबल हैं, तीसरा डिजिट जो है वो आप 0 लगा के पूरा करेंगे, तो आपके साथ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.01255, 01255 ये आपका आंसर होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह किसी भी डेसिमल नंबर को 10 या 10 के पावर्स पे तकसीम करते हैं। मेन पॉइंट आप इसमें नोट करने, बाकी तरीक़ाकार इसका बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमारे पास है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय ए होल नंबर। जब भी आप डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर पे डिवाइड करेंगे तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। आम डिवीजन की तरह डेसिमल नंबर यहाँ पे हम डिवाइडेंड की जगह पे लगाएंगे, डिवाइज़र हमारे पास होल नंबर है। जो आम प्रोसेस है डिवीजन का वो आप जारी रखें, डेसिमल पॉइंट को फ़िलहाल अपने जहन से निकालें। तो 2 ज़रब 2 से हमारे पास 4 माइनस कर दें, 1 बकाया आता है, 6 को नीचे लाएं, 1 कम है 2 से, तो अब 16 हो गया। 8 ज़रब 2 से हमारे पास 16 माइनस कर लें, 0, अब 8 को नीचे लाएं, 4 ज़रब 2 से हमारे पास क्या हो गया, 8 माइनस कर लें, 0 बकाया आता है। डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो गया। अब बात करेंगे डेसिमल पॉइंट पे कि वो हम क्वोशंट या आंसर में कहाँ पे पुट करेंगे। आपने क्या करना है कि डिवाइडेंड को यहाँ पे आपने देखना है, डिवाइडेंड में डेसिमल प्लेसेस को आपने काउंट करना है। डिवाइडेंड में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 1, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो क्वोशंट में एक डेसिमल प्लेस छोड़ के यहाँ पे इशारा आपने पुट करना है। जो आंसर है आपके पास वो क्या है, 28.4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। बहुत ही सिंपल तरीका है डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर का, कि जो सादा डिवीजन का तरीका है, यानी डेसिमल पॉइंट को आपने इग्नोर करके डिवीजन का प्रोसेस जो है वो जारी रखना है। जब ये मुकम्मल हो जाए तो क्वोशंट में आपने इशारिया डिवाइडेंड के मुताबिक पुट करना है। डिवाइडेंड में जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे आपके पास, क्वोशंट में भी आपने उतने ही डेसिमल प्लेसेस छोड़ने हैं। तो ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय ए होल नंबर, बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस। अब आते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर को किसी दूसरे डेसिमल नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। यानी आपका डिवाइडेंड और डिवाइज़र दोनों डेसिमल नंबर हो तो आपने क्या करना है। इसके लिए ये तरीक़ाकार जो है पूरे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का जो अभी हमने लेक्चर लिया है, इसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से मुश्किल हैं। इसमें एक अमल करना होता है, आपने क्या करना होता है कि जो डिवाइज़र है ये लेके यहाँ पे पुट करना है 0.08, और इसमें इशारिया जो है इसको आपने ख़त्म कर, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका ये है कि डिवाइज़र को आपने डेसिमल नंबर से ख़त्म करके होल नंबर बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिवाइज़र को हम कैसे होल नंबर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये इशारे का नुक्ता जो है ये यहाँ से लाके यहाँ पे हमने पुट करना है। लेकिन मैथ्स है, चूँकि हम एक अमल इस तरह नहीं कर सकते अपने आप से, इसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे कि इशारिया 2 दर्जे राइट साइड की तरफ कब जाती है, जब हम किसी डेसिमल नंबर के साथ 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 दर्जा लेके जाना है तो 10 को, अगर 3 दर्जे लेके जाना है तो 1000 को। यहाँ पे हम इशारिया 2 दर्जे बाद लगाएंगे ताकि हमारे पास 8 आ जाए, जो कि एक होल नंबर है। तो इसके साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर होगा 8 पॉइंट या सिर्फ 8। तो ये आपका हो गया डिवाइज़र। लेकिन चूँकि मैंने दोहराया कि मैथ्स है, इसमें आप एक अमल यूँ ही नहीं कर सकते। जब आप 100 को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 10 को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 को, जो भी यहाँ पे डिवाइज़र के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर जो है आप डिवाइडेंड के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन फ़र्क यह है कि इसमें इशारिया ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक बैलेंस करने के लिए हम ये अमल करते हैं। तो ये डिवाइडेंड यहाँ पे ले आए 0.126 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास यहाँ 2 दर्जे
हटा के डेसिमल पॉइंट लगा लें। 12.6 जो है ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद ये डिवाइडेंड और ये डिवाइज़र लेके आप अपना प्रोसेस जो है डिवीज़न का वो शुरू कर लें। 12.6 डिवाइड बाई 8, तो 8 ज़रब 1 से 8 माइनस कर लें, 4 आता है। इसके बाद 6 को नीचे लाएं तो 46 बनता है। इसके बाद आप 8 के लिए पहाड़ा गिन लें तो 8 ज़रब 4 से आपके पास 32, 8 ज़रब 5 से आपके पास 40, 8 ज़रब 6 48 आता है तो वो बढ़ जाता है, तो 8 ज़रब 5 से आपके पास 40 माइनस कर लें, 6 बकाया आता है। अब आम डिवीज़न में हमने सीखा है कि यहाँ पे इशारा अगर मौजूद है तो आप ज़ीरो लगा सकते हैं। ज़ीरो को नीचे ले आए, आपके पास ये 60 बन जाता है। तो 8 के साथ हम क्या ज़रब करने के 60 आ जाए, हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 ज़रब 8 जो है वो 64 आता है, फिर बढ़ जाता है। 7 ज़रब 8 से 56 माइनस कर दें, आपके पास बकाया जो है वो कितना आता है 4। इसके बाद एक और ज़ीरो आप लगा लें और इसको नीचे लाएं तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें, तो आपका 5 ज़रब 8 से आएगा 40 माइनस कर लें, ज़ीरो बकाया। डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बाकी इशारिया जो है वो आप उसी तरीके से लगाएंगे। डिवाइडेंड में 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे छोड़ के हम इशारिया लगाएंगे। आपका आंसर जो है 1.575 ये आपका हो गया आंसर। इसी पे एक और एग्जांपल 9.64 डिवाइडेड बाई 0.04 प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। ये हमारे पास डिवाइज़र है, इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि इशारे हम 2 दर्जे यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसके साथ हम 100 को ज़रब करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा ओनली 4, क्योंकि इशारे यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद इसी 100 को मैंने पहले भी दोहराया था कि जो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही आप डिवाइडेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इशारिया ख़त्म करना सिर्फ डिवाइज़र में ज़रूरी है, डिवाइडेंड में ख़त्म हो या ना हो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं। तो यहाँ पे आ जाए 9.64 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास इशारिया यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा 964। ये हमारे पास डिवाइडेंड हो गया। ये डिवाइज़र, इसको आप डिवीज़न के प्रोसेस के ज़रिए से आप हल करें। 964 तकसीम 4, 4 ज़रब 2 से 8 माइनस कर दें, 1 बकाया। 6 को नीचे लाएं 16, 4 ज़रब 4 से हमारे पास 16 आता है, माइनस कर दें, 0 बकाया। 4 को नीचे लाएं, 4 ज़रब 1 से 4 माइनस कर दें, 0 बकाया। क्वोशंट आपका ये है, ये आपका हो गया आंसर 241। क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेंड में हमारे पास डेसिमल नंबर नहीं बल्कि वो भी होल नंबर बन गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे होल नंबर आ जाए। बस इस बार जो है वो 100 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आपके पास होल नंबर बन गया, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं डिवाइडेंड में, तो क्वोशंट को हम इसी तरह सेम टू सेम लगा लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीक़ाकार है डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स का। इसमें जो मेन पॉइंट था वो आप जहन में रख लें कि डिवाइज़र को आपने सिर्फ होल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके साथ जो कुछ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 10 की पावर को, वही आपने डिवाइडेंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिवाइज़र में इशारे ख़त्म करना ज़रूरी है, डिवाइडेंड में ख़त्म होता है या नहीं ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है डिवीज़न का। एक और तरीका भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल और डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन का तरीका कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। वो तरीका भी कभी कभार बहुत ही सिंपल आपके लिए साबित होता है और आप बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में जो है ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस के ज़रिए से कर सकते हैं।